प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करते हूँ। आज के इस सेशन में हम सब एनसीएफ एवं बीसीएफ पर प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, जो बिल्कुल वन लाइनर और हिंदी मीडियम में होंगे। यह रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर सेशन को रखा गया है। यह बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न 1 है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी को किस रूप में देखा जाना चाहिए? शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को किस रूप में देखना चाहिए? जैसे हम सब हिंदी पेडागोगी के अंतर्गत में है, तो उसमें उसका क्या क्या अनुपूरक होना चाहिए, जिससे वह हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा हो जाए, बच्चे को समझने में आसानी, सरलता महसूस हो सके। तो वो है हमारा परिशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, एनसीएफ 2005 में 10वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा कराई जानी चाहिए, कैसा सुझाव दिया जाता है? तो यह है हमारा वैकल्पिक सुझाव, यह है हमारा अल्टरनेटिव, जो 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा के लिए एनसीएफ नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क 2005 में सुझाव दिया गया। यह अनिवार्य नहीं है, यह अल्टरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर है, कुल कितने एनसीएफ 2005 समिति में सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या आपको थी 35। कितनी सदस्यों की संख्या थी? तो 35 एनसीएफ 2005 समिति में कुल सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर है, भारत के चौथी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस पाठ्यचर्या को कही जाती है? तो है हमारा 2005, जो एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की चौथी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में जानी जाती है। पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या हम सबों ने जाना कि वो था हमारा 1968। कब था? 1968। ये हमारा था पहली। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में कुछ कुछ संशोधन होते गया और वो हमारा बना 1975, 1988, 2000 और 2005। ये हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का वर्ष है। क्रम से सीक्वेंस वाइज ये हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर, कब एससीईआरटी द्वारा संवाद गोष्ठी एनसीएफ 2005 के प्रारूप पर चर्चा हेतु आयोजित हुई? तो हम सब ने जाना कि जब एनसीएफ 2005 बनकर तैयार हुआ, उसके बाद ही एससीईआरटी द्वारा आपस में विचार विमर्श किया गया और उसको फोकस किया गया। तो ये हमारा वर्ष था 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पर, किस संस्था के द्वारा एनसीएफ 2005 का 5वां मार्गदर्शक सिद्धांत का विचार दिया गया? तो अभी हम लोगों ने देखा कि एनसीएफ 2005 जब बनकर तैयार हुआ
तो SCERT द्वारा ही 5वां मार्गदर्शक सिद्धांत दिया गया, वो है आपका SCERT द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपको 7 नंबर पर, कब SCERT ने पाठ्यचर्या के प्रारूप का निर्माण प्रारंभ किया? तो SCERT हम लोगों ने देखा कि जब NCF 2005 बनकर तैयार हो गया, तब संवाद गोष्ठी के 2006 में जब संवाद गोष्ठी हुआ, तो उस समय इसमें प्रारूप का निर्माण करने के लिए SCERT ने अपने पाठ्यचर्या के प्रारूप का निर्माण प्रारंभ किया वर्ष 2006 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन BCF 2008 समिति के अध्यक्ष थे? मतलब जो हमारा बिहार में करिकुलम बना 2008 में, वो है हमारा बिहार करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2008 समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे प्रोफेसर विनय सर, ये है प्रोफेसर विनय कुमार कंठ, BCF 2008 समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर है, कितने BCF 2008 के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? मार्गदर्शक सिद्धांत इसमें पूछा जा रहा है कि 2008 के मार्गदर्शक सिद्धांत कितने हैं? तो ये है आपके 2005 मार्गदर्शक, इसको दिशा निर्देश करने वाले आपको 5 रहे हैं BCF 2008 में, और वही हम सब जाने कि NCF 2005 में भी आपको कितने मार्गदर्शक रहे हैं? तो ये थे आपको 5, कितने रहे हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर है, कितने अध्याय BCF 2008 में है? कितने अध्याय BCF 2008 में है? बिहार करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कितने अध्याय? यहाँ आपको अध्याय पूछा जा रहा है, अध्याय, तो यह है आपका 8। BCF 2008 में अध्याय की संख्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर, कितने क्षेत्र BCF 2008 के तहत पाठ्यचर्या के निर्देशित किए गए? पाठ्यचर्या BCF बिहार करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के तहत पाठ्यचर्या को निर्देशित 9 क्षेत्र में किए गए। कितने क्षेत्र में? 9 क्षेत्र में किए गए BCF 2008 के पाठ्यचर्या का निर्देशित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कितनी भाषाओं में NCF 2005 का अनुवाद किया गया है? यानी नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया है? तो जितने भारत में हमारे संविधान में भाषाओं की संख्या है, उतनी ही में अनुवाद किया गया है, अर्थात 22 भाषाओं में NCF 2005 का अनुवाद किया गया है। ये थे हमारे टॉप 12 क्वेश्चंस। आशा है यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे बिल्कुल माइंड मेकअप करना है, परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। तो अब हम सब सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं, अगले सेशन में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।